नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा अपर सचिव श्री के पाठक हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहे हैं। आज उनके तबादले होते इन पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी तो लग गई, लेकिन हालांकि पहले से ही संघर्षशील नेता श्री बंशीधर जुरजवासी ने हमेशा इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, जिनके चलते आज वे निलंबित भी हैं, हमेशा संघर्ष भी किए हैं। और आपको बता दें कि एमएलसी नवल किशोर यादव और बंशीधर जुरजवासी ने जो इन पर आरोप लगाया वो काफ़ी संगीन है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो घोटाले हुए हैं यह बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या होना ही है तो उसको पनिश होना चाहिए। सिर्फ तबादला से काम चलने वाला नहीं, जो हजारों हजार करोड़ रुपया शिक्षा विभाग में लुटवाया है एजेंसियों के माध्यम से, उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच की मांग करते हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बेंच जिसका सप्लाई किया 1500 के बेंच को 5500 में, 1 लाख के बोरिंग को ये 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख सेंक्शन किया। 50,000 के ये शेड बना रहा था जिसको 3 लाख, 3.5 लाख सेंक्शन किया। ये तमाम चीज़ों को हजारों हजार करोड़ रुपया का जो दुरुपयोग किया है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करा के इनको पनिशमेंट करना। के पाठक जी शिक्षा विभाग से हटे नहीं हैं, डर के भागे हैं। हमने जो आवाज उठाई है कि ये घोटाले हुए हैं और घोटाले उनके संरक्षण में हुए, और इस बात की आवाज मैं शुरू डे 1 से मैं उठा रहा हूं। तो जब आवाज हमने उठाई तो धीरे धीरे अब यह जनमानस से भी आवाज आने लगी ना, पूरे बिहार में आप देख रहे हैं ना। और नए एसीएस साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को हम जांच का आदेश दे रहे हैं। तो अब जांच होगी, लेकिन जिलाधिकारियों से जांच कराने से कुछ नहीं होगा। हम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम से हम मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराइए, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले की जांच कोई डीएम की औकात नहीं है कि इस घोटाले की जांच सही से कर देगा, क्योंकि जांच होगी तो छोटी मछली फंसेगी, बहुत होंगे तो डीओ निलंबित होंगे। लेकिन ये टोटल घोटाले का जो सूत्रधार है और पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड है, उसके गिरेबान तक हाथ पहुंचनी चाहिए। आखिर इतने बड़े घोटाले हो गए, 900 करोड़ जो बेंच डेस्क के लिए रिलीज किया गया, उसमें लगभग 500 करोड़ घोटाला हुआ। जो समरसेबल 70-80 हजार रुपए का होना चाहिए था, वो 2,64,000 की दर से, ये मुझे लगता है कि उसका तो टोटल एस्टिमेट हमको पता, आंकड़ा नहीं पता चला कि टोटल कितना पैसा रिलीज हुआ, लेकिन हमें लगता है 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें होगा। ये जो प्रीफैब स्ट्रक्चर, जो 1.5 लाख का प्रीफैब टीना का चदराव का घर बनाए थे, तो गया में घर उड़ गया, बेतिया में उड़ गया, मधुबनी में उड़ गया। तो ये प्रीफैब स्ट्रक्चर कैसा बनाए थे कि हवा में उड़ गया? कोई बच्चा अगर उसमें रहता, बच्चा मर जाता, इसकी जवाबदेही किसकी होती? तो ये टीना का चदरा का घर बना के 1.5 लाख का घर बना करके और 5 लाख रुपया जो इन्होंने लूटा है, तो खाली इन्होंने जो बंटवाया है शिक्षा विभाग में, तो चले गए ना, अब तो राजस्व विभाग में चले गए।